सब लोग जरा सोच के बताइए, सही बात बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, ना बोलिएगा छोड़ देंगे यहीं पर। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, हमारे गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, बिहार के गांव में, शहर में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? इधर जो बैठे इनसे भी पूछ रहे हैं, हाथ बैठा गिराए हुए, बना है कि नहीं बना है? अरे राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को। लोगों ने कहा कि कुछ भी हो, लालू जी के राज में पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। लेकिन जो लोग भी बिहार को जानते हैं उसको ये मानने में गुरेज नहीं है कि लालू जी के राज में गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाथ उठाकर बताइए, मिला कि नहीं मिला? कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि बिहार में हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, स्मार्ट मीटर भले आपके गर्दन को दबा के लगा रहा है, लेकिन घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं? हाथ उठाओ, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में। तो यहाँ पर सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का आदमी दोबारा कहने पर बोलता है, बोलिए बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर आप और हम वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग अपना जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए हैं। यही बात जन सुराज बता रहा है, यही जन सुराज का मंत्र है। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है, आवाज के लिए वोट दिया तो लालू के राज में आवाज मिला है, बिजली के लिए वोट दिए तो नीतीश के राज में बिजली आया है, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हुआ है। लेकिन आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। ये बात समझाने का अभियान का नाम है जन सुराज। कि मेरे भाई, अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। अब एक अंतिम सवाल, सब लोग जरा सोच के बताइए,
और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ और दिखाइए, है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, है कि नहीं है? तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गरीबी से निकलने का 3 ही गो रास्ता है: पढ़ाई, जमीन और पूंजी। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आप पढ़ लिख जाएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार कर लेगा तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका बच्चे का जीवन सुधर सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर पढ़ाई चाहिए क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना है। हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है। तो 20 वर्ष के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ना, जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोले, हाथ ना उठ रहा है अभी, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे
तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना।